हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्तिपाद की अनंत कोटि गुरु वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो आप सभी माताओं को भक्तों को आज के इस सुंदर सत्संग में स्वागत है। तो आज हमारा सत्संग का जो टॉपिक है वो है गुरु तत्व। आज हमारा सत्संग का टॉपिक है गुरु तत्व। तो मैं सत्संग के बाद प्रश्न पूछूंगा, अगर आप लोगों ने सही सुना होगा तो कोई जवाब दे सकते हैं बीच में से, और अगर बीच में बातें करेंगे या फोन देखेंगे तो आपका फोकस सत्संग में नहीं रहेगा, फिर सत्संग में आकर भी सत्संग में नहीं है। तो कुछ क्षणों के लिए हमारे जो भी कार्य है, बुद्धि विचार में जो चल रहे हैं वो सब दूर। तो फोन को प्लीज साइलेंस मोड पर कर लीजिएगा ताकि सत्संग में डिस्टरबेंस ना हो। ये आपका फोन है, साइलेंस किया? ठीक है। हरे कृष्ण। तो गुरु तत्व आज का हमारा टॉपिक है कि गुरु छाय, गुरु जे मानी छाय, गुरु के राह। शास्त्रों में हिकिड़ो श्लोक आहे, कृष्णा वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ही गुरु आए, भगवान राम ही गुरु आए। वही भगवान राम, वही श्री कृष्ण जो परम गुरु है, जो जगत गुरु है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को
उजागर करते हैं। सारे जीव उन्हीं से प्रकट होते हैं। और जीवों को ज्ञान देने के लिए वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग दौर में वो आते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में वो लोगों को सही राह दिखाने के लिए। हम भगवान की मंसूबे को थोड़ी समझ सकते हैं, हमारी तो बुद्धि कम है। भगवान तो विशाल बुद्धि वाले हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव थोड़ी है कि ये मेरा है वो मेरा नहीं है, वो पराया है वो ऐसा है वो वैसा। उसके दरबार में भेदभाव नहीं, उसके दरबार में सब उसके हैं। एक माता के 5 बच्चे हो, कोई बहुत आगे निकल गया हो, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का हो, आचरण अच्छा ना हो, लेकिन माता पिता तो वही रहेंगे। माँ उसके लिए भी उतनी ही चिंतित है। भगवान इसी तरह सब जीवों के लिए इतने ही चिंतित है। हरे कृष्ण। तो भगवान ही गुरु है जो अलग अलग रूपों में आते हैं जीवों को सच्चाई का रास्ता दिखलाने के लिए। गुरु का मतलब है, वर्ड है गु और रू। गु का मतलब है अंधकार, डार्कनेस, और रू का मतलब है उजियारा। जो अंधेरे से आपको उजियारे में लेकर आ जाए वही गुरु है। जो अज्ञानता का अंधेरा जो हमारे दिल और दिमाग में छाया हुआ है, जो हटा दे, जो हमें भगवत भक्ति के मार्ग में लगा दे, वही वास्तविक गुरु है। भगवान ही व्यासदेव बनकर आते हैं। सारे शास्त्रों को लिखने वाले व्यासदेव, सारे शास्त्रों को उन्होंने लिखवाया। किसके लिए? हम सब जीवों के लिए। और वो कब लिखवाया? कौन सा टाइम चल रहा था? द्वापर युग का एंड चल रहा था, कलयुग की शुरुआत चल रही थी। उस वक्त भगवान व्यास देव ने सारे शास्त्रों को लिखवाया। और लिखने के लिए किससे किसे प्रार्थना की? कौन बताएंगे? श्री गणेश जी से। आप देखिए, एक फोटो है, गणेश जी लिख रहे हैं, व्यासदेव उपदेश दे रहे। महादेव के पास गए कैलाश पर्वत, व्यासदेव, महादेव बड़े प्रसन्न हुए। अरे व्यासदेव, आज आप यहां पधारे, आइए बैठिए, विराजे, क्या सेवा करें? बोला एक सेवा यह है कि आने वाला जो समय है कलयुग में, लोगों की आयु कम है, लोगों की बुद्धि कम है, लोगों के भाग्य ठीक नहीं है, लोगों की इतनी मेमोरी नहीं है कि वो याद रख सके। इसीलिए सारे शास्त्रों को, सारे वैदिक ज्ञान को मैं लिखवाना चाहता हूं, लिपिबद्ध करना चाहता हूं, लिख कर कैद करना चाहता हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इसे पढ़कर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, भगवान के परम धाम जा सकता है। मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूं? महादेव कहने लगे। बोला मदद ये करें कि गणेश को आप मेरे साथ भेजिए ताकि वो लिख सके। महादेव ने कहा मेरी तरफ से कोई मना नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं जरूर चलूंगा साथ में, लेकिन शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन? यह है कि कंटिन्यूसली मैं लिखता रहूंगा। अगर बीच में आप एक सेकंड के लिए भी रुके, मैं आगे नहीं लिखूंगा, आप कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा। गणेश जी इतने लिखने में, राइटर बहुत एक्सपर्ट है।
रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो व्यासदेव ने कहा फिर मेरी भी एक शर्त है। अब आपकी क्या शर्त है? मतलब शर्त यह है कि जो भी आप लिखोगे सोच समझकर लिखिएगा, जो चीज आपको समझ में आए वही लिखिएगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए और आप आगे लिख दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। सोच समझकर तत्व के साथ हर एक चीज लॉजिक होना चाहिए तो ही लिखना। कहा ठीक है। तो व्यासदेव ने एक शुभ दिन में ये शास्त्र को लिखना प्रारंभ किया। कोई बताएगा वो शुभ दिन कौन सा था जब ये शास्त्र लिखना प्रारंभ किया, खासतौर पर महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया? हाँ, तुक्का मार रहे हैं आप? एकादशी, अक्षय तृतीया। बहुत अच्छा, माता जी के लिए बहुत बहुत अच्छा। अक्षय तृतीया का दिवस था जिस दिन ये लिखना प्रारंभ हुआ। तो जब कोई व्यासदेव को कोई अच्छे से बताने के लिए वो मुश्किल श्लोकों को आसान करना होता था, जो साधु होते हैं या भगवान के अवतार होते हैं वो मुश्किल चीजों को आसान करके बताते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को उसकी लैंग्वेज में, उसकी बुद्धि में बात समझ में आ जाए, फिलॉसफी समझ में आ जाए। तो अच्छा उस्ताद वही है कि स्टूडेंट की बुद्धि को देखकर, एग्जाम्पल्स देकर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करे। अगर बहुत डिफिकल्ट करके बताएगा तो समझ में नहीं आएगा। उस्ताद की ये निशानी होनी चाहिए। अच्छा उस्ताद वही है जो इजी करके बताए, मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी जो आसान करके बताए। और गुरु यही करते हैं, भगवान यही करते हैं। हम जैसी जुबान जानते हैं, हम जैसा कल्चर जानते हैं, वैसे वैसे भगवान अपने रूपों का विस्तार करते हैं, वैसे वैसे भगवान अपने रूपों का विस्तार करते हैं। और उस जाति में कोई ना कोई ऐसा साधु पुरुष पैदा होता है जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो अपने सद्गुणों से, अपने शास्त्रों के द्वारा वो लोगों को मोटिवेट करता है, वो लोगों को बताता है उसकी मेमोरी के मुताबिक कि वो कितना अभी एक्सेप्ट कर सकता है रियल फिलॉसफी को। क्योंकि डायरेक्ट भगवान की शरण ले लेना हमारे बस की बात नहीं है। अब हम प्रिपेयर नहीं है डायरेक्ट हम भगवान के शरणागत हो जाए, सरेंडर हो जाए, हम प्रिपेयर नहीं है। क्योंकि हमारी कुछ डिजायर्स हैं, कुछ इच्छाएं हैं, बहुत भौतिक भोग करने की कामना है, वासनाएं हैं हमारे अंदर है। और कोई बुद्धिमान व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति इसको डिनाई नहीं करेगा कि मेरे अंदर कोई वासना नहीं, दुनिया के भोग भोगने की वासना है। तो हमारी बुद्धि और हमारे कि हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके मुताबिक बहुत ही माप तोल करके वो साधु जो भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं थोड़ी 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 चीज, थोड़ा थोड़ा डोज हमें देते ताकि हम थोड़े थोड़े ऊपर आए, थोड़े थोड़े ऊपर आए, थोड़े थोड़े ऊपर आए। भगवान बड़े चतुर हैं। जैसे आप एक देखिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, उसे पता है कि ये एंटीबायोटिक इतना ज्यादा अगर एक साथ लेगा तो ये बीमार हो जाएगा, सही होने के बदले और बीमार हो जाएगा। तो उसी एंटीबायोटिक को वो कहता है एक गोली को आप तोड़ कर खाएं आधी आधी, ताकि आप उसको सहन भी कर सकें। या ज्यादा पावर वाली है तो उसको थोड़ा सा कम कर दें और उसको इस तरह से हिस्सों में खाओ। जहां 10 दिन में कोर्स करना है कोई बात नहीं, 20 दिन में करें। वो आहिस्ता आहिस्ता आप जितना एक्सेप्ट कर सकते। एक साथ अगर वो हाई पावर वाला इंजेक्शन लगा दे तो व्यक्ति तो वहीं पर मर जाए। तो वो जितना एक्सेप्ट कर सकता है, जितना उसकी बुद्धि एक्सेप्ट कर सकती है, भगवान के ऐसे भक्तगण जो उनको रिप्रेजेंट करते, उनकी बुद्धि के मुताबिक उनको थोड़ी 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 बातें बताते हैं और ऊपर लाते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन हम कभी कभी कम अकली के कारण सोचते हो मेरा गुरु महान है, ओ मेरा मेरा
पंथ महान है, मेरा पंथ। अरे सभी महान हैं, सभी भगवान के भेजे हुए हैं, अलग 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 बुद्धि के लोगों के मुताबिक अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, सभी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई नए नए हैं तो वो पहली क्लास में बैठे, कोई मॉन्टेसरी में बैठे, कोई 8 में है, कोई 3 में है। इसका मतलब थोड़ी है स्कूल अलग अलग है। हम सभी भगवान की संतान हैं, सभी उसी के मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन कोई 8 में पहुंच गया है, कोई मॉन्टेसरी में है, कोई प्ले ग्रुप में है। और हम कहते नहीं, मेरी जो प्ले ग्रुप वाली क्लास है ना वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें झूले हैं, उसमें फ्रीडम है, घर के कपड़े पहनकर आ जाते। बच्चा, अभी आप बच्चे हो, इसीलिए आपको पता नहीं, आप बड़ी क्लास में आए फिर रूल्स रेगुलेशन पता हो। उसकी बुद्धि जैसे जैसे विकसित होगी, डेवलप होगी, उसे पता लगता जाएगा। हाँ, इसीलिए साधु कभी भी सामने वाली बुद्धि के ज्यादा ज्ञान नहीं देते, उतना ही बात बताएंगे जितना वो समझ सकते हैं। एक दिन एक साधु अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कह रहा था, एक गिलास को भरा, इसमें बहुत सारे पत्थर डाल दिए, बच्चों से पूछा, बच्चों इसमें कोई और चीज आ सकती है? बोला नहीं, आपने तो पूरा पत्थर से भर दिया है, पूरा ऊपर तक, नहीं आ सकती। अच्छा, रेत ली और उसमें डाली, पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उसमें गैप होता है, रेत आ गई। आप कह रहे थे नहीं आएगी, ये रेत तो आ गई। हाँ गुरुजी, आ गई रेत। और कोई चीज आ सकती है? नहीं, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो गैप थे वो भी भर गए। गुरुजी ने पानी डाला उसके अंदर, बोला ये भी आ गए। अरे हाँ गुरुजी, वो रेत और बैठ गई। तो कहा बिल्कुल इसी तरह हमारी इस बुद्धि में बहुत सारी चीजें आने की है, लेकिन जब हम अपने आप को यूं समझ ले कि अब मैंने बहुत सीख लिया है, अब मैंने कंप्लीट सीख लिया है, तो सिखाने वाला नहीं सिखाएगा आप, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि आप बहुत क्वालिफाई हैं। इसीलिए हमेशा हमें स्टूडेंट बने रहना चाहिए, हमेशा हमें सिख बने रहना चाहिए, सीखने वाला। हमेशा हमें ये भावना रखनी चाहिए कि प्रभु मैं सीखने वाला हूं, मैं हमेशा। और अगर कोई अच्छी चीज कोई बच्चे से भी सीखने को मिले तो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, फौरन लालची होकर सीख लेना चाहिए। कोई अगर अच्छी चीज अगर बच्चे से सीखने को मिलती है, हमारे ईगो को छोड़कर उससे सीख लेना चाहिए। इसे कहते हैं कि दैवी गुण। एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संडास में जा रहे थे, तो अपने जुबान को इस तरह से पकड़ा। चैतन्य महाप्रभु का एक असिस्टेंट था जो उनकी सेवा में था, उसका नाम था गोविंद। उनका एक बेटा था छोटा सा, उसका नाम था गोपाल। चैतन्य महाप्रभु को देखा कि महाप्रभु संन्यास जाते हुए जुबान को ऐसे पकड़ते हैं। बाहर आए, महाप्रभु आप जुबान को ऐसे क्यों पकड़ते हैं? तो बोला, अरे गोपाल, क्योंकि मेरी जुबान निरंतर हरि का नाम उच्चारण करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, रुकती नहीं है। और संडास जैसी अपवित्र जगह में हरि का नाम लेना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी जुबान को दांतों से पकड़ लेता हूं ताकि बोल ना पाऊं। तो गोपाल ने कहा, अरे महाप्रभु, अगर संडास में ही अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आप तो हरि का नाम लिए बिना ही मर जाएंगे। और गीता में तो भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेवा सिमरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रियाति समदभवा यान्ति निस्त्यत्र संचय। जो अंत समय में मेरा सिमरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे परम धाम आता है। तो किसी को क्या पता उसका अंत समय कहां लिखा हुआ है, कैसी कंडीशन में लिखा हुआ है। महाप्रभु तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं कहां करना है, कहां नहीं करना है, कहां नाम उच्चारण करना है। लेकिन महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए कि अगर कोई बच्चा भी हमें कोई सही चीज बताता है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो महाप्रभु ने कहा, अरे गोपाल, आज तो तुमने मुझे ऐसी दिव्य शिक्षा दी है, आज से तुम मेरे शिक्षा गुरु हो।
आज से तुम गोपाल नहीं बल्कि गोपाल गुरु हो। तो सब लोग उनको कहने लगे कि गोपाल गुरु, गोपाल गुरु, गोपाल गुरु। तो भगवान खुद प्रैक्टिकल करके हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं कि किस तरह से हमें शिक्षा लेनी है। भगवान श्री कृष्ण को गुरु करने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान है। लेकिन जब वो अवतार लेते हैं तो वो भी सांदीपानी मुनि के आश्रम में जाकर वो उनकी सेवा करके एकदम स्टूडेंट जैसे रहता है, सर मुंडवा कर, शीका रख के, बिल्कुल कोई, क्योंकि वो तो द्वारका के राजा का पुत्र है, लेकिन वहां पर कोई लेविश लाइफ नहीं, बिल्कुल कोई बेड नहीं, बिल्कुल जमीन पर सोना, लकड़ियों को काटकर जंगल से लाना, नॉर्मल डिसाइपल्स की तरह, और गुरु की सेवा करना, जो वो प्रसाद दे वही पाना। ये सब इसलिए प्रैक्टिकल किया गया कि कितना जरूर है गुरु के शरणागत होकर उनसे सीखना। गुरु बिन ज्ञान अधूरा। गुरु की कृपा के बगैर हम ज्ञान नहीं, उस्ताद के बगैर कैसे हम ज्ञानी हो सकते। हाँ, ये जरूर बात है कि आजकल गूगल गुरु है। कोई भी चीज पूछनी है तो फौरन गूगल से पूछे। और अभी एक दूसरा आ गया गुरु, चैट जीपीटी। कुछ पूछना है, आजकल तो नया दौर है, लेकिन वो भी किसी ने बनाया है ना, वो भी सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया है, उसका भी कोई है पीछे जो इस सॉफ्टवेयर को चला रहा है, जिसने बनाया है सॉफ्टवेयर कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के अंदर जिसकी बुद्धि काम कर रही वही तो मेरा परमात्मा है, जिसके पास ऐसी बुद्धि दी है। अब देखिए कैसी बुद्धि दी है। एक मनुष्य जब ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकता है, आप कहीं पर भी उससे प्रश्न पूछो वो तुरंत जवाब दे सकता है, तो मेरा परमात्मा की कितनी टेक्नोलॉजी होगी। वो कहीं पर भी किसी के भी मुख से हमें ज्ञान दे सकता है। ऐसा नहीं कहे कि इस यही हमें ज्ञान देगा, वही ज्ञान देगा। अगर हम परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं तो वो किसी के भी मुख से हमें ज्ञान दे सकता है। वो तो वंदे जगत गुरु है, वो कहीं से भी हमें ज्ञान दे सकता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मैंने वफादारी कैसे किसे कहते हैं, मैंने ये ज्ञान कुत्ते से सीखा। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है, ये ज्ञान मैंने मुर्गे से सीखा। भगवान की स्तुति कैसे करनी है मधुर आवाज में, ये मैंने कोयल से सीखा। तो सीखने वाला व्यक्ति हर एक चीज से सीख सकता है, और ना सीखने वाला व्यक्ति जिसके पास रावण की तरह 10 सिर भी हो, भगवान राम उसको कहे, लक्ष्मण कहे, साक्षात हनुमान जी भी सिखाएं, फिर भी वो नहीं सीखने वाला, क्योंकि उसका ईगो बहुत है। इसीलिए ईगो को छोड़कर हमें बड़े विनम्रता से साधु संतों के चरण शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना कर कि भगवान आप मेरा मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन का मतलब है रास्ता दिखाई, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भी कम है, मेरी तो सोच समझने की शक्ति भी कम है, आयु भी अब आगे बढ़ रही है, मैं तो हमेशा काम वासना में घिरा रहता हूं और बुरे बुरे विचारों से मेरा मन भरा पड़ा है, तो आपके पास कैसे आ सकूं। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, थोड़ा 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 कोई ना कोई हमें सिखाते रहते हैं कि आप ये करें ये करें। इसमें मां भी गुरु है, मां को पहली गुरु कहा गया है। जो हमारी जननी है वो पहली गुरु है, वो हमको बताती कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बैठकर खाना है, कैसे लेटना है, कैसे किसको नमस्कार करना है। मां पहली गुरु है जो हमें शिक्षा देती है। इसीलिए मां बाप के पैर छूने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे हम दुनियावी दृष्टि से कितनी ऊंची पदवी में चले जाएं। माता पिता को देखे फौरन उनके हमारा हाथ हमारा मस्तक उनके चरणों में जाना चाहिए। कभी उस्ताद को देखे कभी गुरु को देखे, उनके सामने कभी ऊपर बैठने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, उनके चरणों में बैठना चाहिए, आशीर्वाद मिले। और इसके बाद जो है ये थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते 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 फिर स्कूल में जाते, वो भी गुरु है, वो हमें कुछ सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते।
कोई कुकिंग सिखा रहे हैं, वो भी हमारे गुरु। ये सब शिक्षा गुरु की कैटेगरीज में आते हैं, जो हमें शिक्षाएं देते हैं। 4 प्रकार के गुरु हैं। एक है शिक्षा गुरु, एक है चैत्य गुरु, एक है पथ प्रदर्शक गुरु, एक है सदगुरु। शिक्षा गुरु एक से ज्यादा होते हैं, जो हमें शिक्षाएं देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी चीज आपने कोई चीज सीख ली, वो आपका शिक्षा गुरु है। आपने उससे ये चीज सीखी, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैंने इससे सीखा था। अगर कोई बिजनेस आपने किसी से सीखा है, वो बिजनेस में आपका गुरु है, क्योंकि आपने वो टेक्निक्स जो कहीं सीखना मुश्किल था, आपको उसने कृपा की और उसने ये सिखाया। उससे उस व्यक्ति की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर संगीत किसी से सीखा है, भले पैसे देकर सीखा है, लेकिन फिर भी उसने संगीत सीखा है, वो संगीत गुरु है आपका। तो इस तरह से बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं। और एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, रास्ता दिखलाने वाला। रास्ता दिखलाने वाला कि मतलब कभी हम बहुत भटके हुए हैं और उसके 2 शब्द, उसने हमें बताया कुछ बातें कि बेटा उस रास्ते में क्यों जा रहे हो, तुम ऐसा जीवन क्यों जी रहे, इस रास्ते पर चलो। उसने बताया और समा ऐसा बन गया कि उसकी बात पर चलकर हम सही मार्ग पर चलने लगे। वो हमारा पथ प्रदर्शक गुरु, रास्ता दिखलाने वाला गुरु, उसका भी सम्मान करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि किस किस की मदद से, हकीकत में ये भगवान ही है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग बुद्धि के मुताबिक जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो आएंगे, अलग अलग रूपों में बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। और फिर है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु खुद भगवान है, जो हमारे चित्त में बैठे हुए, अंदर से हमें डायरेक्शन देंगे। कभी हम कोई गलत चीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें अंदर से सिग्नल मिलता है, कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा होता है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। हम चिड़चिड़ा हो जाएंगे, हम अंदर से पीस फील नहीं करेंगे। वही अंदर से चैत्य गुरु हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि तुमने यहां गलत की, और हमें डिप्रेस हो जाएंगे, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, हम बहुत ही ऐसे, हमारा बिहेवियर आउट हो जाएगा। अंदर से वो गुरु ही है जो हमें इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट करो तुमने गलत की। और जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं मानता हूं, मेरी अंतरात्मा, हम उसे कभी कभी अंतरात्मा कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा मुझे परेशान कर रही, क्योंकि मैंने ईगो में आकर मैंने आपको कुछ बुरा भला कह दिया। फिर अगर हम उससे माफी मांग लेते, अंदर से प्राउड फील होता, अंदर से प्रसन्नता फील होती। और कौन वो प्रसन्नता देते, कौन शाबाशी देते? वही तो परमात्मा है, जो आपको, वो हर बार आपके साथ है। कोई ऐसा पापी नहीं है जो कहे कि मैं पाप करता हूं तो मुझे पता नहीं लगता है। क्यों पता नहीं लगता है? जब हम खाते हैं तो पता नहीं लगता है, खाते तो पेट हमारा भरता, हमें पता लगता है। हम अगर कोई उल्टा सीधा कार्य करते हैं, परमात्मा हमारे दिल में बैठे, हमें पता लगता है। अगर हम किसी को बुरे शब्द कह रहे हैं, उसका दिल हर्ट हो रहा है, हमें पता लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, और वो हमें बताते हैं। हाँ, उस समय हमारा मन इतना दुष्ट होता है कि परमात्मा की बात नहीं सुनता, उसको कहते हैं आप चुप रहो, और मन की बात हम सुनते हैं। लेकिन हमें उस समय गुरु का आदेश मिल रहा होता अंदर से। किसी जीव को कटते हुए हम देख रहे हैं, और अंदर से में कुछ ना कुछ 1-2% ऐसे आएगा, लेकिन हमारा मन इतना लाउडली बोलता है, ओ कुछ नहीं कुछ नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। वो जो ज्ञान मिला उसकी बात को कम कर देते। कभी कभी हमने देखा है, कोई बहस करते हैं आपस में, और उसकी बात अगर आपको नहीं सुननी है ना, तो अच्छा तरीका ये अपनाते, जोर से बोलना शुरू कर देते, ताकि वो बोलता रहे, हम उसकी सुने ना। लेकिन कहा गया है, एक शेर मुझे याद आ गया, सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। क्या कहा है? सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप कितने अच्छे कागज के फूल ले लीजिए या आर्टिफिशियल फूल ले लीजिए, लेकिन उसमें से खुशबू तो नहीं आ सकती। ये गुलदस्ता कितना दिखने में अच्छा है, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, बट इसमें सुगंध नहीं। अब ये देखिए, इसमें सुगंध है क्योंकि ये ओरिजिनल है। तो हम कितना ही बनावटी एक्टिंग, कितना ही अहंकार में आकर अपने आप को
प्रेजेंट करने की कोशिश, लेकिन सच्चाई चुप नहीं सकती है। वो सच्चाई बिल्कुल ऐसे सामने आएगी जैसे सूर्य सामने आएगा। जितने ही हम उसको छुपाने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहे। हम कितने ही मौत से क्यों ना भागे, हम कितने ही बाल को काले करवा ले, हम कितने ही जॉगिंग क्यों ना कर ले। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हेल्थ को ना देखे, हेल्थ करना, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु अटल सत्य है, एक ना एक दिन सबको ये शरीर छोड़ना। हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब कबीला, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा नाम रुतबा, हमारा देश, सब कुछ हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। ये वाला ज्ञान जो दे दे कि बेटा मृत्यु के लिए तैयारी करो, क्योंकि तुमने जीते जी तो बहुत तैयारी कर दी, वही चौथा गुरु सदगुरु होता, जो मृत्यु की तैयारी करवाता। वही, क्योंकि आपको अगर कोई खास एग्जाम देने, उसके लिए खास टीचर ढूंढा जाता है कि कौन सा खास टीचर मैं ढूंढूं। अगर किसी को बाहर कंट्री जाना है, आजकल वो आइल्स करना पड़ता, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, या अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अच्छे से हम सीखें, ताकि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए। तो वही सदगुरु होते हैं जो हमें इस जीवन के बाद हमारा सफर कैसा रहेगा उसकी ट्रेनिंग देते हैं, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु ये नहीं है कि बेटा जाओ तुम कुछ भी करते रहो, बस मेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा देना और मुझे ये लेकर दे दो, काम तुम्हारा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कबीर जी कभी ये नहीं कहते, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा, ऊर्जा हंस सकेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। हाँ, ये जरूरी है कि जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम गुरु के शरणागत होते हैं, उस वक्त तक जितने पाप किए हैं, गुरु उसका जिम्मेदारी लेता है कि हे भगवान, आज तक इसने जितने पाप किए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, उसका भोग आप मुझे दे दीजिए, उसका दंड मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं इसे आप अपनी भक्ति दीजिए। तो ऐसा सदगुरु इतना दयालु होता है जो हमारी योग्यता का विचार किए बिना हमारे सारे पिछले जन्म के प्रीवियस जितने गंदे आचरण के उसके रिएक्शन से पाप है वो सब अपने ऊपर ले लेता है और हमें बिल्कुल 0 मीटर, बिल्कुल जैसे नया बच्चा जन्म लेता है वैसे कर देता है। और हमें अपने दिल से परमात्मा का, जैसे स्त्री गर्भवती होती है, बिल्कुल इसी तरह सदगुरु दीक्षा के समय परमात्मा को भक्ति का बीज उस शिष्य को देते हैं। लेकिन अगर फिर भी दीक्षा लेने के बाद, वचन लेने के बाद भी अगर वचन का पालन नहीं करता तो कितना वो चीटिंग कर रहा, वो साक्षात भगवान से। और ऐसा चीटिंग हम कई जन्मों से करते आए। ऐसे वचन तोड़ने में हम एक्सपर्ट हैं। अगर ये वो कौन सी बुक होती है जिसमें नंबर 1 प्राइज मिलता है, गिनीज रिकॉर्ड, कोई इसने ये किया उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। अगर कोई सबसे बड़ा वचन तोड़ने वाला होता ना तो हम मनुष्य नंबर 1 आते, क्योंकि वचन तोड़ने में हम इतने पक्के हो गए हैं कि वचन यूं तोड़ते हैं, आओ मैजिक दिखाओ, वचन तोड़ दिए। कमिटमेंट हमारे जीवन में है नहीं। अरे हम तो ऐसा पाप कर चुके, साधुओं को दिया वो वचन भी तोड़ देते, हमें खौफ नहीं। हम सोचते रहे भगवान भली करे, भगवान तो भली कर ही रहे हैं, इसीलिए अभी तक हम चल रहे हैं। वो अगर दयालु नहीं होते तो फिर इसका जो दंड होता है हमें पता लग जाता कि हमारे भक्त से, साधु से चीटिंग करोगे। अरे सबसे बड़ा तो हमने चीटिंग यहीं पर की जब हम माता के गर्भ में थे 9 महीने तक। हमारी इतनी छोटी सी जगह में हम परेशान हो रहे थे। इसीलिए आप देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है और जब आप सोनोग्राफी करवाएं तो उसमें देखिए इस तरह की पोजीशन होती है बच्चे की, इस तरह। और जो डॉक्टर है उनका रिसर्च है कि उस बच्चे को सीजर से पैदा किया जाता है जो ऐसी पोजीशन छोड़कर सीधा हो जाता, जो सर उठा लेता है उसको फिर सीजर से जन्म देना पड़ता है। ये डॉक्टरों की रिसर्च है। मैंने एक काबिल डॉक्टरों से ये सुना है, मैं डॉक्टर तो नहीं पर मैंने काबिल डॉक्टरों से सुना है। ऐसी पोजीशन है तो वो नॉर्मल डिलीवरी की हो सकती। तो
जब हम माता के गर्भ में 9 महीने थे, तो माता के गर्भ में हमें छोटे छोटे कीड़े हमारे बॉडी को नोचते थे। माता अगर ठंडा पानी पिए वो भी बच्चे पर असर करता है। माता अगर मिर्च मसाले वाला खाए वो भी बच्चे के त्वचा पर जाती। सब चीजें वो सहन करना, इतनी सी छोटी जगह में रह रहकर उसका बैकबोन पूरा पेन हो जाता, उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी पोजीशन इसी लेता कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझे इस योनि से बाहर निकालो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं बाहर आकर आपका नाम लूंगा, आपका सेवा करूंगा, आपका भजन करूंगा। जैसे बाहर आते हैं तो बाहर की हवा लग जाती है, वो सारे प्रॉमिस भूल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उमा उमा भगवान तू वहां मैं यहाँ, तू वहां मैं यहाँ, सारा प्रॉमिस छोड़ देते हैं। जो मैंने ऐसा एक बहुत सुंदर एक संत है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी है। उन्होंने कहा, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोता निंद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। वो कहते हैं जीव जागो, ऐसी माया की गोद में सो रहे हो, जागो। भगवान खुद आए हैं, गौर हरि खुद आए हैं, कभी संत के रूप में आए हैं, कभी साधु के रूप में आए हैं, आपको जगाने के लिए। अरे जागो, कौता निंद्र जागो माया पिशाची रकोले। इस माया की जो पिशाचनी है, जो डायन है, उनकी गोद में सो रहे हो और सोचते हो कि ये परमानेंट जगह है। ये परमानेंट जगह है? ये परमानेंट जगह नहीं है, ये टेम्पररी है। ये जगह सुख की नहीं है, ये दुख है। यहां पर 4 दुख है, ओल्ड एज, डिजीज, जन्म और मृत्यु, सबके साथ है। कोई अमेरिका में रहे, कोई फ्रांस में रहे, कोई यूरोप में रहे, कोई रूस में रहे, कोई पाकिस्तान में रहे, कोई इंडिया में रहे, कहीं पर भी ये 4 चीजें हमारे ऊपर मंडरा नहीं रही, जन्म की और मृत्यु की, ओल्ड एज और बीमारी। कौन ऐसा है जो बीमार नहीं होता है? कौन ऐसा है जो बूढ़ा नहीं होगा? आहिस्ता आहिस्ता 40 के बाद देखिए शरीर आहिस्ता 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 फील होने लगता है, वो बाप रे बाप इतना चेंजिंग हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जब भगवान एक पत्र लिखते हैं, कान के पास पहले बाल सफेद आते, यहां पर सफेद आता है। सबसे पहले डाई अगर किसी ने लगाई है, कहां लगाई होगी? सच सच बताइए। यहां पर, है ना? यहां पर, क्योंकि सफेदी यहां पर आती है। भगवान मैसेज यहां पर कहते, कान के पास, बेटा तैयारी कर लो, अब तुम करीब हो, अब 50-50। अरे भगवान अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं बहुत जीऊं। आहिस्ता आहिस्ता आंख की रोशनी कम हो जाती है, सुनना ही कम देने पड़ता है, बैठा नहीं जाता है। आहिस्ता आहिस्ता परिवार वालों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। जो जवान बच्चे बच्चियां हैं वो अपने में लगते जाते हैं, जो बूढ़ा होता जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ, तन्हाई, आहिस्ता आहिस्ता। क्या नहीं है हमारे परिवार में? हम नहीं देखते हैं जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ी माई है घर में या बूढ़ा पिता है, आहिस्ता 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 बाबा माट गए वही रो। अरे अब वो बुजुर्ग हो गया, उसका मेमोरी काम नहीं करता है। नहीं है? सच बताइए, वो थोड़ा सा कुछ बोल दे हम इतने गुस्से में आ जाए। क्यों? हम ये समझते नहीं है आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापे जा, बुढ़ापा मतलब बचपन फिर से। उस समय हमें उसकी सेवा करनी, केयर करनी है, उसको खुशी देनी। शास्त्रों में कहा गया है, आप यकीन मानिए, आप भगवान की सेवा ना करें, आप कुछ ना करें, अगर आप बुजुर्गों की सेवा करें ईमानदारी घर में, आप भगवान के धाम जाएंगे। क्योंकि उसकी सेवा करना आसान नहीं, उसकी सेवा करना आसान नहीं। सही बात है, उसके कड़वे शब्द सुनना आसान नहीं है। वो बच्चा सेवा करते करते, श्रवण का नाम तो सुना होगा, श्रवण ने कभी भगवान की सेवा नहीं की, और आज हम उसको कहते भाई श्रवण जैसा पुत्र हो, तो श्रवण जैसा पुत्र हो। उसने माँ बाप की ऐसी सेवा की थी, लेकिन श्रवण जैसा तो नहीं है, स को हटा दो र लगा तो वैसा पुत्र होता। वो मैं कहूंगा नहीं, आप समझ जाए। जो माता पिता की सेवा तो करते नहीं, दूर की बात, प्रणाम नहीं करते हैं। आप कमाइए, अच्छा कमाइए, लेकिन आप देखिए इसकी सेवा की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है। आप खुद फिजिकली सेवा नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए अरेंज करें, पैसों से कोई सेवा करने वाली रखिए, आप उनका सब देखिए।
मेरे माँ बाप को कोई चीज की कमी ना हो। बाकी बीमारी वगैरह कुदरत से जो आती है वो अलग बात है, आपसे जितना हो सके उतना करना चाहिए। ये शास्त्रों का कहना है। देखिए भगवान ने तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, मेरी सेवा नहीं करना कोई बात नहीं, अरे तुम अपने घर की सेवा करो ईमानदारी से। अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए लॉयल है, ईमानदारी अपना जीवन उसकी सेवा में बिता दे, सुख दुख सब चीजें बर्दाश्त कर ले, भगवान को ये अदा इतनी अच्छी लग जाती है, ये करने से उसे भगवान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन किसी एक व्यक्ति के लिए निछावर कर दिया। जवानी से लेकर वो बुढ़ापे तक वो लॉयल रही, वो सती रही। ऐसे शास्त्रों में कितनी एग्जाम्पल्स है। ये सनातन धर्म है। ऐसा थोड़ी है कि 10 पुरुषों से संपर्क रखे या कोई पुरुष 10 स्त्रियों से संपर्क रखे और कहें कि हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, गुरु हमें चरित्रवान बनाते हैं। हमारा चरित्र हमें करेक्टरलेस नहीं करने देते, उसके शब्द हमें करेक्टर में अच्छा बनाते। क्या बेटा आप भक्ति बाद में करना, पहले अपना करेक्टर सही करो। आप जब फाउंडेशन सही खड़ी करने की नहीं है फाउंडेशन, और हम चले 10 फ्लोर बनाने के लिए 20 फ्लोर बनाने, पहले फाउंडेशन पर काम कर। और फाउंडेशन है हमारा चरित्र, हमारा करेक्टर। अगर हम करेक्टरलेस हैं तो फिर क्या करें? तो गुरु सबसे पहले हमें करेक्टर हमारा सही करवाते, गुरु सबसे पहले हमारी रूटीन सही करते। गुरु जी भक्ति नहीं सिखा रहे, अरे बाबा पहले आप रूटीन तो सही करो, बिहेवियर तो सही करो, सेवा चाकरी तो सही करो। आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप इतने अड़ियल हो, हर चीज में अड़ जाते हो, सहन शक्ति है नहीं। थोड़ा सा प्रसाद किसी को ज्यादा, 2 रसगुल्ला उसको मिल गया, 1 रसगुल्ला आपको मिला, आप उसमें लड़ गए। अरे बर्दाश्त कर लीजिए, 2 शब्द किसी ने आपको कह दिया, बर्दाश्त हुआ नहीं। सुख दुख आए तो सेवा चाकरी छोड़ दी, आज भजन करना छोड़ दिया, आज जप नहीं किया, क्यों? थोड़ा सा नजला हो गया था, ऑफिस गया था, हाँ ऑफिस गया था, ऑफिस गए थे बस भजन छोड़ दिया, बहाना चाहिए। तो इस सारी चीजों में पहले हमें करेक्टर और हमारी रूटीन सही कर दे। उसके बाद जब ये रूटीन सही हो जाती है तब आती है निष्ठा और भक्ति, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। डायरेक्ट भक्ति की बातें अगर कोई कहे ऊपर से जाती, हाँ थोड़ा थोड़ा हम वर्बली उसके बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भगवान इतने चतुर हैं, वो अलग अलग रूपों में आकर उसकी बुद्धि के मुताबिक उसको उतने ही सेंटेंस, उतने ही पैराग्राफ देंगे जितना वो समझ सके। अब मैं आपको पूरा ऐसे दे दूं 3-4 पेज का, और आपकी बुद्धि है कि 1 पैराग्राफ याद करने की, तो अच्छा अकलमंद टीचर यही होगा कि आपको 1 पैराग्राफ दे, आप इतना याद करो, फिर दूसरे दिन दूसरा पैराग्राफ, तीसरे दिन तीसरा पैराग्राफ। इस तरह करते 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 एक दिन आएगा कि हमें पूरा ऐसे याद हो जाए, और उसकी वो प्रैक्टिस करवा रहा। भगवान ऐसे ही दयालु गुरु है। हम चाहे कितने ही ऐसे दुष्ट बन जाएं, लेकिन वो दयावान थे, हैं और रहेंगे। वो कभी भी अब हमको छोड़ नहीं सकते हैं, हम भले उसको छोड़ दे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। पिता यही तो होते हैं, पिता कभी भी पुत्र को नहीं छोड़ते। कभी कभी पिता अपने पुत्र को डांटते हैं, थोड़ा सा तकलीफ में भी डालते, ताकि मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए। और जब वो सही रास्ते पर धन संभालने वाला होता है तो पिताजी पूरा चाबी का गुच्छा उसको दे देते, अब तू संभाल, क्योंकि मुझे पता है अब तू इसका मिसयूज नहीं करेगा। अगर कोई चीज हमें नहीं दी जा रही है तो हमें भगवान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, भगवान क्यों मुझे नहीं दिया जाए, हमारी भलाई के लिए। जो हो रहा है भगवान हमारी भलाई के लिए कर रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, बस हमें अपना अच्छा आचरण करना है। भगवान से जब हम ऐसे पल्ला उठाते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, ये चीज भी हमें नहीं पता है। हमें पल्ला उठाकर क्या मांगना चाहिए? रुपया, इज्जत, शोहरत? नहीं नहीं नहीं। तुलसीदास जी का एक श्लोक याद आ गया, दोहा। वो कहते हैं, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो संत समागम, एसोसिएशन, भक्तों का, साधुओं का एसोसिएशन, इसे कहते हैं सत्संग। संग का मतलब है एसोसिएशन। किसका? सत का। सत कौन है? भगवान की वाणी। साधु कौन है? भगवान की वाणी पर चलने वाला, प्रैक्टिकल करने वाला, वो रोल मॉडल है। उसका संग करना है हमें। जब उसका संग करते हैं तो जिसका करा संग उसका चढ़ा रंग। अब हम कामुक का संग करेंगे
तो हम कितने ही अच्छे हो आहिस्ता आहिस्ता कामुक हो जाएंगे। अगर हम ठग का संग करेंगे तो हम कितने अच्छे हो ठगी हो जाएंगे। अगर हम लोभी का संग करें तो आहिस्ता आहिस्ता लोभी हो जाएंगे। संगत करो साधु की अगम बताए बात, संगत करो गधे की तो फिर के मारे लात। तो हमें चूज करना है कि संगत किसकी करनी है, साधु की या फिर गधे की। ये हमारे ऊपर डिसाइड है और हम पहचानने में तभी आ सकते हैं हमारी संगत से। एक दिन एक टीचर ने एक लकीर लगी और उसके आगे ऐसे लिख दिया और स्टूडेंटों से पूछा ये क्या लिखा हुआ। किसी ने कहा कि ये 1 लिखा हुआ है और 3 है, किसी ने कहा ये 1 लिखा हुआ है ये M है, किसी ने कहा W है, किसी ने कहा 13 है, किसी ने कहा ये उल्टा मैकडोनल्ड का निशान है। टीचर ने फिर उन दो उस वर्ड के आगे और पीछे A और C लिख दिया। अब कहा अब ये क्या है, सब लोगों ने एक अल्फाज में कहा ये B है। B है, पहले भी तो B था, पता कैसे चला, इसकी संगत से। तो आप किसकी संगत में बैठते हैं इससे पता लगेगा आप क्या है। बड़े लोग ऐसे कहते थे वो किसकी संगत में बैठता है सोबत से पता लग जाएगा वो क्या है। आपको किसी के बारे में जानना हो तो उसकी सोबत देख लो कि वो कैसे लोगों में बैठता होता है, उसका दिमाग वैसे बनना होगा। इसीलिए सोबत अगर करनी है तो हमेशा अपने ऊपर वालों से कर। चाहे बिजनेस में भी, चाहे दुनिया में भी आगे निकलना है तो अपने से ऊपर वालों को देखें। अपने से नीचे वालों को तब देखिए जब आपको सेटिस्फैक्शन का अनुभव करना है कि भगवान ने मुझे इतनी चीजें नवाजी है। अरे देखो उसको तो भगवान ने देखिए कर्मों के अनुसार नहीं मिला है, लेकिन भगवान ने मुझे इतना दिया, शुक्र है मालिक। आगे निकलना है तो उसको नीचे वाले को नहीं देखो, वरना आप आगे नहीं निकल। आगे निकलना है तो आपको ऊपर वाले को देखना पड़ेगा। आपको अच्छा कैरेक्टर वाला बनना है तो ऊपर देखना पड़ेगा। बिजनेस में भी अगर आपको आगे निकलना है तो हम अपने से ऊपर वाले को देखें, उसके पास जो आइडियाज है, उसके पास वो जो है वो देखना पड़ेगा, तब हम आहिस्ता 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 उसके जैसे हो। बिल्कुल भक्ति में, चरित्र में भी यही वो फॉर्मूला है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। जिसकी संगत करने से भक्ति में तरक्की नहीं होती है छोड़ देना चाहिए। तरक्की नहीं हो रही, मेरा जीवन कम है, तरक्की के लिए उच्च कोटि के साधु का संग करना। और साधु वो है, साधु के पास तलवार होती है, ऐसे फिजिकली तलवार नहीं, ज्ञान की तलवार होती है। वो अपने वर्ड से हमारे जो मौलिपली है, जो हमारा जो बनावटी जो मन है, अहंकार, उसको काट देता है। उसके पास ज्ञान की तलवार होती है और वो हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान में लेकर आए। ये सदगुरु है। ये बहुत भगवान की कृपा है कि ऐसे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, आज हमने उनकी आरती की, उनको फूल अर्पण किए। ये मैंने सारी बातें इसलिए बताई, श्रीला प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हैं, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनसे वाकिफ नहीं। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रीला प्रभुपाद जी कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, एक बंगाली फैमिली में। 1896 में जन्म से ही बड़े शुद्ध भक्त थे, भगवान के प्रति बहुत लगाव था, बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रभुपाद जी। उस समय ब्रिटिश का राज था वहां पर, हाईली क्वालिफाइड। जवानी में इन्होंने एक फार्मेसी कंपनी खोली, पूरे इंडिया में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, भक्त थे। लेकिन इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक दिन इनके दोस्त ने कहा, इनका नाम पहले अभय था, कि अभय चलो एक संत आए उससे मिलने के लिए चलते। तो ये उस समय जवान थे, मॉडर्न थे। उन्होंने कहा मुझे कोई संत वंत से नहीं मिला, मेरे घर पर बहुत संत आते थे और मुझे पता है ये सारे संत आते हैं पैसों के लिए, और मेरे पिताजी बहुत सारे संतों को पैसे देते, मुझे कोई संत वंत से नहीं मिला। इनका दोस्त था, वो जबरदस्ती इनको लेकर गया, नहीं नहीं ये बहुत अच्छे संत है, चलो चलो चलो। जैसे तैसे अपने दोस्त को खुश करने के लिए गए और वहां पर प्रवचन हो रहा था।
भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन कर रहे थे और इनको देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसे ही कह दिया, अरे तुम तो इतने नव युवक हो, तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी है, तुम्हें तो भगवत गीता का और भागवतम का प्रचार इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्टर्न कंट्री में करना चाहिए ताकि वो लोग भगवान की भक्ति को समझ सके। अब ये कंफ्यूज हो गए कि मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूं, ये मुझे क्या कह रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ इन्होंने आर्ग्यूमेंट की, इन्होंने कहा कि महाराज जी आप हमें प्रचार करने को कह रहे हैं कि ये इसको प्रचार करो उसको प्रचार करो, पहले भारत को इन अंग्रेजों से आजाद तो करवाओ। उस समय आजाद नहीं हुआ था, आजादी की वो जंग चल रही थी, महात्मा गांधी वगैरह ये सब और इनका प्लान था गांधी के उसमें आंदोलन में जाने के लिए, तो इनका प्लान ऐसा था। तो उन्होंने कहा हमें नहीं ऐसे लोगों में प्रचार करना क्योंकि हम तो खुद आजाद है नहीं। तो वहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बताया हकीकत में हमें भगवान के प्रचार के लिए आजादी या ना आजादी इससे कोई मायने नहीं है, भगवान का प्रचार सब अवस्था में आजाद है, वो सबका कल्याण कर सकता है। आजाद होकर भी ये तो एक नाम है कि आजाद है, लेकिन हम तो हकीकत में कैद है इस शरीर में, जन्म मृत्यु के जाल में हम कैद हैं। इस तरह की फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी से इंस्पायर हुए, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही, वो कोई भी ऐसे ही वो अंधविश्वास करके चमत्कार को नमस्कार ऐसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। इन्होंने इंस्पायर हुए, मन ही मन में इनके मन में विचार आया कि मेरा अगर कोई गुरु होगा फ्यूचर में तो यही व्यक्ति होगा। गुरु उस समय करना चाहिए कि जब दिल में आपके नोक नोक हो, ऐसे किसी को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु कब एक्सेप्ट करना चाहिए? जब दिल में आपके नोक नोक हो कि हाँ इज अ राइट पर्सन, इज अ राइट पर्सन, की इसकी बातों से मेरे दिल में कुछ होता है भाई, मैं इसके शरणागत हो जाऊं, और वो भगवान का दस्तक है, वो आपको बता रहे हैं कि इनके शरणागत हो जाओ। इनको ऐसा फील हुआ, उसी दिन इन्होंने विचार कर लिया था ऐसा करना। फिर हुआ यूं कि आहिस्ता 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 करते करते 40 साल तक वो भारत में रहे, उनकी बात नहीं मानी, वो प्रचार करने के लिए नहीं गए, भक्त बन गए थे, लेकिन उनको ये बात खाए जा रही थी कि मेरे गुरु ने मुझे एक आदेश दिया था कि अगर तुम्हें प्रचार करना है वेस्टर्न कंट्री जाओ, वहां पर इंग्लिश में भगवत गीता भागवतम का प्रचार। 40 साल की उम्र 40 साल के बाद जब इनकी उम्र 70 साल की थी, तब ये एक बॉम्बे में एक कंपनी की ऑनर थे, उनका नाम श्रीमती मुरारजी था, फीमेल थी। उनसे मिले, उनका कार्गो शिप चलता था, जलदूता शिप चलता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो जा रहा था यूएस। उनकी कंपनी के पास जाकर बैठ गए, 3 दिन तक बैठे रहे कि मेरी ऑनर से मुलाकात करवाओ। जैसे तैसे करके उनकी मुलाकात करवाई, ऑनर को जाकर कहते कि मुझे अमेरिका पहुंचवा दो। क्या करेंगे साधु, आपकी आयु तो ऐसी हो गई है, आप हरिद्वार जाओ, वहां पर गंगा के पास रहो, काशी जाओ, मथुरा जाओ, आप अमेरिका जाओगे? नहीं नहीं, वहां पर जाकर तो आप डॉलर के चक्कर में, गोरी के चक्कर में पड़ जाओगे और ठंड इतनी है मर जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जिद करने लगे, मुझे भिजवा दो, मेरे गुरु का आदेश है। मरते मरते अगर मैं गुरु की आज्ञा पर चलूं और मर जाऊं तो मुझे ये तो रहेगा कि आज्ञा के लिए पालन करने के लिए गया था, भले मेरे प्राण चले, और अगर पालन नहीं कर सका तो जीवन भर मुझे ये दुख रहेगा कि मेरे गुरु महाराज का आज्ञा का पालन नहीं कर सका। महाराज जैसे तैसे करके उनको शिप में बिठाया, एक छोटा सा कैबिन में उनको दिया, कैप्टन को कहा कि साधु है, इनके लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए। जहाज में बैठे, 1 महीने का सफर यूएस पहुंचने में, रास्ते में इनको 2 हार्ट अटैक हो गए, ना तो कोई नर्स, ना तो कोई 2 हार्ट अटैक, कोई पूछने वाला नहीं। भगवान कृष्ण सपने में आए, पड़े हुए हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आहिस्ता 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 2-4 दिन में रिकवर होने लगे। जन्माष्टमी भी जहाज में एक दिन आया, जन्माष्टमी में इन्होंने प्रसाद बनाया। कोई प्रसाद ले लीजिए अर्पण करने के लिए, जाइए प्रसाद ले लीजिए। जब तक प्रसाद अर्पण हो रहा है तब तक बस प्रवचन करेंगे और उसके बाद शांत, बिना भोग लगे तो कोई खा नहीं सकता। इंतजार कर रहे थे कि भोग लग जाए, तब तक तो हमें ये चलाना था। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से जब अमेरिका पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद जी को पता नहीं था, बॉस्टन में पहुंचे तो प्रभुपाद को पता नहीं था कि मुझे राइट जाना है लेफ्ट जाना है, कोई जानने वाला नहीं,
कोई मंदिर नहीं, कोई भक्त नहीं, क्या करना है कुछ नहीं। एक दोस्त थे मिस्टर अग्रवाल, उनका बेटा यहाँ पर रहता था, किसी अमेरिकन स्त्री से विवाह किया था, मिसेस शैली से। उनके घर गए, 1 महीने तक रहे, मतलब उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था कि ये कौन साधु है। ये साधु जैसे पहले टोपी पहनते थे, बोला कैसा साधु, ये स्विमिंग पूल वाली टोपी पहनकर आ। मतलब उनके सामने वो शैली स्मोकिंग भी करती थी। अमेरिका में तो ऐसे करते हैं जनरली। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजकल यहाँ पर भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपनी बच्चियां वो मॉडर्नाइज बनने के चक्कर में स्मोकिंग कर रहे हैं। और वो आजकल तो मशीन के जरिए, क्या बोलते हैं उसको, वेब, आजकल वो वेबसाइट उन्होंने खोली है, आप देखिए। और ऐसी किटी पार्टी करेंगे, सत्संग, ओ नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नो इंटरेस्टिंग, अपना जीवन का समय गंवा रहे, धर्म के मुताबिक नहीं चलना है, बड़ी पकड़ाई होने वाली है। इसीलिए हम जितना हो सके हमें अपनों को धर्म से कनेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हमें सभ्यता और हमारे चरित्रहीन कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें बच्चों को बहुत संस्कार देने चाहिए, और वो भी कच्ची अवस्था में, क्योंकि चरित्र जो बनता है ना वो कच्ची अवस्था में बने। बड़े होते होते अगर वो कहा जाता है ना, जो बचपन में बिगड़ गया ना वो जवानी में भी नहीं सुधर, लेकिन जो बचपन में ही सुधर गया वो फिर कभी बिगड़ने के चांसेस हैं। इसीलिए कई स्त्रियां देखिए, कई पुरुष देख लीजिए, वो कहते हैं हमारे संस्कार, हमारे माँ बाप ने संस्कार ऐसे नहीं। उसको संस्कार पता है कि उसको सभ्यता कैसी दी गई। से हमारा फर्ज बनता अपने बच्चों को सब चीजें, आप अच्छा भोजन दे, अच्छा कपड़ा पहनाइए, अच्छा घूमे फिरे, फ्रीडम दे, उसके दोस्त बने, लेकिन साथ साथ उसके कैरेक्टर को भी देखिए कि कहीं आगे पीछे तो नहीं जा। उसके दोस्त बनकर उनको बताइए, क्योंकि माँ बाप भी गुरु हैं, उनको गाइड करें कि बेटा ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये आगे चलकर आपको बहुत इसमें कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा वो स्मोकिंग भी करती थी, लेकिन उनके जो पति थे मिस्टर अग्रवाल, वो उनको कहते थे कि आप मेहरबानी करके साधु के सामने स्मोकिंग नहीं करो, ये सभ्यता नहीं। उनकी थोड़ी अंदर कमरे में ले जाकर लड़ाई हो गई। ये तो हमारी फ्रीडम में भी अभी बात आ गई है, पर चलो तुम कहते हो तो मैं बात मान लेती हूँ, बड़ी एज के, मेरे फादर की एज है तो रिस्पेक्ट कर ली। पर प्रभुपाद उनको कहते थे नहीं नहीं, आप इनको रोको नहीं, उनको जो करना है करे, कोई बात। मांस भी उसी फ्रिज में रखा होता था, सब्जी भी उसी फ्रिज में रखी रहती थी। प्रभुपाद को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कहा नहीं कि मांस भी उसी फ्रिज में है, सब्जी भी उसी फ्रिज में है। बहरहाल 1 महीना प्रभुपाद जी रहे, पकाते भी खुद थे। अब शैली को थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगने लगा कि स्वामी जी अच्छे कुकिंग भी खुद कर लेते। तो हम ऑफिस वगैरह में जाते आते तो रेडी मिलता है, स्वामी जी इंडियन तरह का खाना बनाते। 1 महीने के बाद वो अलग अलग जगहों पर प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं। तो शैली ने बहुत सारे कॉइन दिए, बोला स्वामी जी आप तो 3 टाइम नहाते ना, ये कॉइन आपको नहाने के लिए बूथ बने हुए होते, तो आपको ये यूज करने में इजी होगा। और कुछ पैसे भी दिए। न्यूयॉर्क गए प्रभुपाद, किराए के घर में रहे, पैसे पता नहीं कहां से आएंगे, लेकिन किराए के घर में किसके साथ रहे, जो चरसी मुवाली होते हैं ना, हिप्पी लोग, उनके साथ। ब्राउरी नाम की जगह पर, जहां पर बिल्कुल नशेड़ी लोग, ऐसे नशे में बिल्कुल टून रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रभुपाद जी रहे, हिप्पी के साथ। कई बार तो वो हिप्पी लोग जोर से कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। प्रभुपाद उनके साथ रहने में थोड़ा डर भी लगता था कि उनका बिहेव पता नहीं क्या है, और ये इनकी एज 70 साल की। प्रभुपाद जी बहुत बर्दाश्त करते थे, बहुत बर्दाश्त करते थे, और भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे पता नहीं आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, मुझे पता नहीं। 1 साल स्ट्रगल किया, 1 साल स्ट्रगल किया, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई भक्त नहीं बने, कोई सुने नहीं। न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्किन स्क्वायर पार्क, वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर करताल लिए, मंजीरे बजाने लगे, और आंखें बंद करके हरि नाम शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा 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 हरे। अब पार्क में घूमने वाले देख रहे कि ये कौन सा नया अजूबा, ये कौन है, क्योंकि हर एक कोई अगर नई चीज आएगी व्यक्ति देखेंगे ये कौन क्या कर। तो इस तरह करते करते भीड़ लग गई, कोई उसको ऐसे देख रहे, कोई किसी के पास बजाने के लिए कोई ड्रम सेट जैसा था छोटा, वो भी नशा करने वाला था। उसने कहा ये सही बंदा है। प्रभुपाद की तो आंखें बंद थी, वो जाकर उनके साथ बजाने लगा डिंग चक डिंग टिड़ी डिंग। हालांकि मैच भी नहीं हो रहा, वो अपना इंग्लिश स्टाइल का बजा रहा, प्रभुपाद जी देसी करताल बजा। किसी के पास वो ऐसे, आपने देखा पहले एक ऐसे बाजा आता था, ऐसे आवाज आती, वायलिन छोटा सा आता था, अभी पता नहीं मिलता है नहीं मिलता। बचपन में ऐसे बजाते थे, ऐसे अलग अलग आवाज आती। तो किसी के पास वो था तो वो भी वहां पर बजाने लगे, अलग अलग जैसे उल्टी सीधी आवाज थी। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, ये कीर्तन में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह करते करते कोई नशे में, कोई ऐसे पागलों की तरह ऐसे ऐसे बाल बाल घुमा रहे। अब आप जानते नशे वाले तो क्या भी कुछ भी करते। फिर प्रभुपाद जी ने कीर्तन खत्म किया और कहा कि मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ और वेडनेसडे को और इस जुमेरात को 1 घंटा भगवत गीता की क्लास हम करेंगे, जो भी इंटरेस्टिंग है वो आ सकते। उसमें से 2-3 हिप्पी आए, चर्चिंग वाली आए, और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का प्रवचन देना शुरू किया। और बाद में प्रसाद में क्या बटा, कुछ ज्यादा पैसे थे नहीं कि दाल चावल सब्जी चपाती पूरी जलेबी, ये नहीं था, 1 एप्पल था। और प्रभुपाद जी ने काउंट किए कितने बंदे हैं, उतने पीस किए और सबको प्रसाद। वो आहिस्ता आहिस्ता आते 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 वो हिप्पियों के अंदर चेंजिंग आने लगा। संगत है ना बहुत पावरफुल, और किसी संत की संगत हो जाए, आहिस्ता 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 भक्त बनने लगे, नशा छोड़ दिया, माला जपने लगे, मांस मच्छी ड्रिंक, पराई स्त्री संग पराई पुरुष संग करना छोड़ दिया। आहिस्ता 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 एक भक्त का नाम था कितहेम, कीर्तनंदा। वो तो बाथरूम में गया, बोला साधु जी गंजे रहते हैं, वो बाल पूरे उतार दी, गंजा होकर आ गया। बोला साधु धोती पहनते, बेडशीट निकाली, बेडशीट बांध दी, धोती पहनना आता नहीं तो बेडशीट बांध दी। बोला साधु की तरह होना है, अब मेरा जीवन इस साधु के लिए। सारे दिन हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, रोड में कीर्तन करने लगे। राम रोड पे मंजीरे लिए, मृदंग करताल लिए, जो रोड पर कीर्तन करने, 1-1 2-2 जुड़ते गए। वहां की जो पुलिस थी वो देखने लगी, ये चर्चिंग वाली ये आहिस्ता आहिस्ता ये कौन सी चीज में जा रहे हैं। उन्होंने देखा पर फायदा हमें हमारे स्टेट को हो रहा है, ये जितने चर्चिंग वाली ये भक्त बन रहे। तो फिर जितने चर्चिंग वाली होते थे ना, वो पुलिस पकड़ पकड़ कर इनके पास लेकर आते थे, बोला महाराज इनको आप इनको सही करो। प्रभुपाद भगवान ने सोचे वाह कृष्णा, अगर आप इनको भेज रहे हैं तो मेरे लिए यही ठीक है, मैं इनको प्रचार और प्रचार करते करते ऐसा न्यूयॉर्क से प्रचार शुरू हुआ। न्यूयॉर्क से अलग अलग जगहों पर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, टेक्सिला, अलग अलग पूरे अमेरिका में भगवान की भक्ति का जो प्रचार हुआ, 10 सालों में प्रभुपाद जी ने राधा कृष्णा के 108 मंदिर स्थापित कर दिए। पूरे अमेरिका के मैगजीन में हर जगह हरे कृष्णा मूवमेंट, हर जगह प्रभुपाद जी। आहिस्ता ये प्रचार प्रभुपाद ने कहा अब ये रुकना नहीं चाहिए, अमेरिका को छोड़ो, अलग अलग भक्तों की टीम बनाइए, तुम रूस जाओ, तुम जापान जाओ, तुम चाइना जाओ, किसी को पाकिस्तान में भेजो। बहुत पहले हरे कृष्णा भक्त आए थे, ब्रह्मानंद स्वामी, और फिर बहुत उस समय क्रिटिकल सिचुएशन थी, वो चले गए। फिर एक अमोघ लीला प्रभु आए, वो भी अमेरिकन थे, जो पुराने अपने लोग होंगे ना उनको पता है कि अमोघ लीला प्रभु आए, बिल्कुल अंग्रेज। और कीर्तन ऐसे ही स्वामी नारायण में कीर्तन करते, और उसमें अपने भगवान दास चावला ने बड़ी हेल्प की। यहाँ मुकेश चावला के पिताजी भगवान दास चावला ने बड़ी हेल्प की, क्योंकि नए नए अंग्रेज को अपन भी डरते थे कि ये हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को अगवा करके ना ले, तो भेजते नहीं थे, लेकिन उन्होंने हेल्प की और प्रचार फिर आहिस्ता आहिस्ता। एक गंगूमल है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। ये हरि मोथवानी को प्रेम सागर के जो उन्होंने भी शुरुआत में बहुत हेल्प। आहिस्ता करते 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 यहाँ पर भी स्वामी नारायण में फिर पहले छोटे छोटे भक्त बनने लगे। आज प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पर तो क्या, विश्व के किसी भी दुनिया में अगर आप घूमते, आप लोगों को कुछ मिले ना मिले, आपको हरे कृष्णा मंदिर मिले। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई थी? आज ऐसे ही भगवान के प्यारे भक्त
श्रीला प्रभुपाद जी का इस दुनिया से जाने का समय। और जब प्रभुपाद जी जब जा रहे थे, प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं जा रहे थे। प्रभुपाद जी इतने पतले दुबले हो रहे थे, बेड पर बिल्कुल पड़े हुए, ना खा सकते ना कुछ कर सकते। उस समय भी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। आप वीडियो देखिएगा, प्रभुपाद जी लास्ट दर्शन। प्रभुपाद जी मरते मरते भी, ऐसे वर्ड क्षमा कीजिए मुझे नहीं कहने चाहिए क्योंकि संत कभी मरते नहीं, वो हमेशा रहते, लेकिन आम भाषा में हम उनके अंतिम समय में भी प्रभुपाद जी ये शिक्षा देने के लिए कि शरीर को कैसे छोड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी ने अंतिम समय में भी भगवान के नाम का प्रचार करते करते भागवतम ट्रांसलेट करवा रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा इंग्लिश में प्रचार, ट्रांसलेट करवा रहे, भागवतम के श्लोक बोल रहे, फिर उसमें इंग्लिश में समझा रहे कि इसका मतलब ये, इसका मतलब। इस तरह करते 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 उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने बताया कि मृत्यु भी हो तो ऐसी मृत्यु हो जिसमें सेवा करते करते शरीर जाए। इस पर एक भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। तो ऐसी जब हम सेवा करेंगे उस समय तो होगा ना भगवान से। वैसे संत महात्माओं के जीवन चरित्र को सुनना, मैं तो समझता हूँ आज जिन्होंने सत्संग रखा है उनको भी पता नहीं था उनके घर में ये होने वाला। और हमारे भाग्य देखे कि जेना तेना प्रकार ने किसी संत को फूल अर्पण किए, उनके आज कथा को श्रवण किया, हमारे भी पुण्य कहीं ना कहीं उदय हो गए कि आज इस 2 कानों के छेद में इनकी कथा का अमृत का पान हुआ। हरे कृष्ण। मेरे समझाने में या कोई एग्जाम्पल देने में